हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपने पहले वीडियो में परमेयीकरण करने के बारे में बताया है। हम आज अपने परमेयीकरण के इस दूसरे पार्ट में कुछ पहले वाले वीडियो से भिन्न तरह का परमेयीकरण करने के बारे में चर्चा करेंगे। आप यहाँ देखिए, जो मैंने पहला सवाल लिया है, यह पहला सवाल है 3/2 करड़ी में 2। इसके हर का परमेयीकरण हमें करना है, रैशनलाइजेशन करना है। और परमेयीकरण करने के लिए हम करते क्या हैं, जो रूट या 2 लिखा हुआ है इसी को केवल हमें रूट को हटा देना है। यह जो रूट लिखा हुआ है, यह जो बना हुआ है, इस रूट को हटा देना है। यानी हर में रूट नहीं रहना चाहिए, रूट हट जाना चाहिए। अब ये हटेगा कैसे? तो परमेयीकरण के कुछ अपने रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जिसके तहत हम परमेयीकरण की प्रक्रिया करते हैं। परमेयीकरण की प्रक्रिया करने के लिए हमें वर्गमूल, घनमूल या यूँ कहें चतुर्थमूल, यह सब जो है इसकी प्रक्रिया और इसके तहत आने वाले प्रश्नों को हल करने की समझ भी विकसित रहनी चाहिए। अब हमें 3/2 करड़ी में 2 का परमेयीकरण करना है। तो परमेयीकरण करने के लिए यह सबसे सिंपल है। और इसका परमेयीकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें केवल रूट 2 पर ध्यान देना है। ऐसे प्रकरणों में अगर इस प्रकार के प्रश्न हैं तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमें केवल रूट 2 पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जो अंश है उसमें, और स्वतः 2√2 में हम √2 से गुणा करेंगे। यानी 3 से अंश में गुणा करेंगे √2 से। √2 से हमने गुणा कर दिया और बटा लिखा, और फिर 2√2 हम इसको लिखेंगे और इसमें पुनः अगेन जो हमने √2 से गुणा किया है इससे, या हर में भी गुणा कर देंगे, √2 से गुणा कर देंगे। अब गुणा करने पर देखिए क्या मिलता है। अब क्या करेंगे हम, यह 3 का गुणा √2 में करेंगे तो हम √2 ही लिखेंगे, 3√2 यानी 3√2, 3 करड़ी में 2, और बटा जो यह 2 है अपनी जगह रहेगा और हम गुणा कर देंगे √2 में √2 से। यह जो √2 है और यह जो √2 है इसका आपस में गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर होगा 2 गुणा 2। यह चूँकि समान करणी है, √2 और √2 समान करणी है, तो समान करणी का गुणा भी हमने अपने पहले वाली वीडियो में बताया है, उसको आप जा कर के देख सकते हैं। तो √2 गुणे √2 हुआ, यह हो जाएगा गुणा करने पर √2 × 2, यानी 2 में 2 से गुणा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यह है 3√2, अंश का वैसे ही लिख लेंगे, जो अंश में लिखा हम वही लिखेंगे, 3 करड़ी में 2 और बटा 2 और फिर गुणा 2 गुणे 2 का जो वर्गमूल होगा वह 2 हो जाएगा। और इस तरह से हमें इसका सॉल्यूशन मिला 3√2 बटे 2 दूना 4। अब आप देखें, यहाँ जो 3/2 करड़ी में 2 है, यह करड़ी हमारी हट गई, और करड़ी हट जाने पर यहाँ का जो करड़ी है वो हटा, और हमें यहाँ अंत में लास्ट में हर में क्या मिला, 4 हो गया। यानी यहाँ से करड़ी हट गई। तो सिंपल भाषा में कहा जाए तो एक तरह से यही परमेयीकरण है, सिंपल वे में, केवल समझने के लिए, या समझने के दृष्टिकोण से हम रूट यानी जो करड़ी लगा हुआ इसको हटा देना ही परमेयीकरण कहलाता है। अब एक दूसरा सवाल लेते हैं और दूसरे सवाल को भी लेकर के हल करते हैं। एक अगर हम यह ले लें 5/3 करड़ी में 5, 5/3 करड़ी में 5। अब यहाँ भी देखें, इसके भी हर का हमें परमेयीकरण करना है। यानी यह जो करड़ी में 5 है इसमें से हमें करड़ी को हटा देना है। तो करड़ी को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम करड़ी में 5 से ही अंश में भी और हर में भी गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 5 गुणा करड़ी में 5। यह जो करड़ी में 5 है इसी से अंश और हर में गुणा कर देंगे। फिर लेंगे 3 करड़ी में 5, 3 करड़ी में 5
और गुणा करड़ी में 5। 3 करड़ी में 5 में हम करड़ी में 5 से गुणा करेंगे। अब हम लिख लेंगे सेम टू सेम यही 5 करड़ी में 5, 5 करड़ी में 5 और बटे 3 गुणा करड़ी में 5 का करड़ी में 5 में गुणा करेंगे तो वही होगा वर्गमूल, और वर्गमूल 5 गुणे 5 का वर्गमूल हो जाएगा 5। हम सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, यह हो जाएगा 3 गुणे 5 और फिर इसका जो हल होगा वह हो जाएगा आपका, वह जो हल होगा यह हो जाएगा 5 करड़ी में 5 और बटे 3 पचे 15, यानी 3 में हम 5 से गुणा कर लेंगे तो 15 हो जाएगा। या यूँ कर सकते हैं, हम 5 को 5 से काट लेंगे तब भी हमारा हल हो जाएगा। अब हमने 5 तियाँ 15 कर लिया, अब 5 इकन्ने 5 और 5 तियाँ 15, 5 इकन्ने 5, 5 तियाँ 15। तो इस तरह से हमारा उत्तर मिला करड़ी में 5, करड़ी में 5 बटा 3। तो 5 बटे 3 करड़ी में 5 का जो हमारा सॉल्यूशन हुआ वह हो गया करड़ी में 5 बटे 3। यह प्रक्रिया समझाया गया है हर का परमेयीकरण करने के लिए। अगर इसको आपको ट्रिक से करना है तो मात्र 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, उसका परमेयीकरण कर सकते हैं, या यूँ कहें कि उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे हमें कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में देना हो, जहाँ हमें समय की बचाने की आवश्यकता होती है, तो वहाँ इसको आसानी से और लगा सकते हैं, बशर्ते यह प्रक्रिया बताई गई है। हम उसको भी थोड़ा देर के लिए बता देते हैं कि वो कैसे होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न है 7 बटा 3 करड़ी में 7। मान लीजिए आपको इसका परमेयीकरण करना है, तो हम इसको सवाल को दूसरे तरह से भी हल कर सकते हैं आसानी से। यह जो 7 है, 7 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 7 गुणे करड़ी में 7। करड़ी में 7, इस 7 को जो अंश में 7 लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं करड़ी में 7 गुणे करड़ी में 7, क्योंकि यह करड़ी में 7 गुणे करड़ी में 7 का वर्गमूल पुनः हमारा 7 होगा। और बटा हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणा करड़ी में 7, 3 गुणा करड़ी में 7। और इसके बाद आप देखिए यह बहुत ही आसानी से करड़ी में 7 करड़ी में 7 से कट जाएगा। अब बचेगा ऊपर करड़ी में 7 बटे नीचे हो जाएगा 3। यह सिंपल वे में इसका परमेयीकरण हो गया। हम अगला उदाहरण लेते हैं 6 करड़ी में 3 बटा 3 करड़ी में 5। अब इसके हर का हमें परमेयीकरण करना है। 6 करड़ी में 3 बटा 3 गुणा करड़ी में 5। अब पहले एक प्रक्रिया सिंपल सी, हम 2 काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 3 से हम 6 में भाग दे दें तो यह हो जाएगा 3 इकन्ने 3 और 3 दूना 6। तो अब यह हो जाएगा हमारा 2 करड़ी में 3 और बटे करड़ी में 5, यह हुआ। उसके बाद अब क्या करेंगे, करड़ी में 5 से इससे अंश और हर में दोनों में गुणा कर लेंगे। 2 करड़ी में 3 गुणा करड़ी में 5 बटा करड़ी में 5 गुणा करड़ी में 5। अब यह हमने गुणा कर लिया, अंश और हर में करड़ी में 5 से गुणा कर लिया। गुणा करने के बाद अब यह देखिए करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 5, यह समान प्रकार की करड़ी है, इसको हम सीधे गुणा कर लेंगे। 3 पचा 15 और बटे करड़ी में 5 में करड़ी में 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब यहाँ हमारी करड़ी हट गई, जो यहाँ करड़ी में 5 है ये करड़ी यहाँ हट गई और यह आ करके हुआ 2 करड़ी में 15 बटे 5। तो यह इसका आंसर हुआ। इसी प्रकार से अन्य छोटे छोटे प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं और हल करके उनको हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम एक अगला प्रश्न लेते हैं, जैसे 4 बटा 3 करड़ी में 7। अब मान लीजिए इसका परमीकरण करना है तो फिर क्या करेंगे,
अंश में और हर में 4 में भी और 3 करड़ी में 7 से। यह जो 3 करड़ी 7 में, यह जो करड़ी में 7 है इसी से गुणा कर देंगे। तो हम लिखेंगे 4 गुणा करड़ी में 7 और बटा 3 करड़ी में 7 गुणे करड़ी में 7। 3 करड़ी में 7 गुणे करड़ी में 7। अब अब हम अंश को ऐसे ही लिख लेंगे 4 करड़ी में 7 बटे 3 गुणा करड़ी में 7 का करड़ी में 7 से गुणा करेंगे तो ये सिर्फ हो जाएगा 7 और फिर हमारा आंसर हुआ 4 करड़ी में 7 बटा 7 तिरिक 21। यह आंसर हुआ। तो इसी प्रकार से हम अन्य छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर के और हम हरों का परमेयीकरण आसानी से कर सकते हैं। अब अगला सवाल हम लेते हैं। मान लीजिए कि आपका सवाल है 3 करड़ी में 5 बटे करड़ी में 3 गुणा करड़ी में 7। अब इस तरह का है। अब हमें इसका परमेयीकरण करना है। तो इसका भी परमेयीकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, जो यह 3 है इस 3 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणा करड़ी में 3। 2 बार करड़ी लगा करके हम 3 को लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणा करड़ी में 3। तो करड़ी में 3 से करड़ी में 3 में गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो फिर यह आ जाएगा 3 और फिर यह हो गया, यह हुआ गुणा 5 और बटा गुणा 5 बटा फिर यह हो जाएगा करड़ी में 3 और गुणा करड़ी में 7। अब यह करड़ी में 3 करड़ी में 3 कट गया। अब हम लिख लेंगे करड़ी में 3 गुणा करड़ी में 5 बटे करड़ी में 7। अब यहाँ आप देखें यह करड़ी में 7 है तो अब पुनः अंश और हर में हम करड़ी में 7 से गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा करड़ी में 3 गुणा करड़ी में 5 गुणा करड़ी में 7 बटा हो जाएगा करड़ी में 7 गुणा करड़ी में 7। तो इस तरह से यह हुआ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे सब। करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 7, यह सब समान प्रकार की करड़ी है और समान प्रकार की करड़ी होने के नाते हम गुणा कर लेंगे। 3 पचे 15 और 15 सत्ते 105, यह हो जाएगा करड़ी में 105। 3 पचे 15, 15 सत्ते 105 और बट्टे करड़ी में 7 का गुणा 7 में करेंगे तो सिर्फ 7 होगा। तो इस तरह से इसके हर का परमेयीकरण हुआ। इसी तरह से अन्य सवाल लेते हैं और उसको भी हल करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका प्रश्न है 3 करड़ी में 11 बटे करड़ी में 3 गुणा करड़ी में 5। करड़ी में 3 गुणा करड़ी में 5। अब इसको भी लगाना बहुत सिंपल है और बहुत ही आसान है। यहाँ हम 3 को पुनः तोड़ सकते हैं। करड़ी में 3 गुणा करड़ी में 3 और गुणा करड़ी में 11 बटा करड़ी में 3 गुणा करड़ी में 5। इस 3 को तोड़ दिया गया करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 से। तो यह हो जाएगा करड़ी में 3 गुणा करड़ी में 3। उसके बाद क्या करेंगे, इसको और इसको काट लेंगे। अब बचेगा करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 11 और बट्टे हो जाएगा करड़ी में 5। अब क्या करेंगे, अंश और हर में करड़ी में 5 से गुणा कर देंगे। तो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 11 गुणे करड़ी में 5 और बटा करड़ी में 5 गुणा करड़ी में 5। इस तरह से हो गया। अब यहाँ देखिए, यह चूँकि नीचे करड़ी में 5 है तो करड़ी में 5 से ही हम अंश और हर में गुणा कर दिए। तो करड़ी में 5 गुणा करड़ी में 5, अंश में भी हमने करड़ी में 5 से गुणा किया और हर में भी हमने करड़ी में 5 से गुणा किया। अब क्या करेंगे, ये सब समान करड़ी है। समान करड़ी होने के नाते इनको आपस में गुणा कर लेंगे और गुणा करने पर हमारा होगा 5 से 11 में गुणा करेंगे, 11 पचे 55, 55 में 3 से गुणा करेंगे, 55 तियाँ 165। तो लिखेंगे 165 बटा करड़ी में 5 में करड़ी में 5 से गुणा करेंगे तो ये हमारा होगा सिर्फ 5। और इस तरह से इसका परिमेयीकरण हुआ हर का।
तो इसी प्रकार से अन्य प्रकार के प्रश्नों को ले करके हम बड़ी अच्छी तरह से इन छोटे छोटे प्रश्नों का परिमेयीकरण कर सकते हैं। अब एक अगला उदाहरण लेते हैं, एक अगले उदाहरण से पुनः समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें इसका परिमेयीकरण करना है, करड़ी में 7 बटे करड़ी में 3 का, करड़ी में 7 बटे करड़ी में 3 का। तो इसका भी परिमेयीकरण करने के लिए हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे, करड़ी में 7 बटे करड़ी में 3 यह लिखेंगे और अंश और हर में इस करड़ी में 3 से ही गुणा कर देंगे, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3। जो हमारा हर में यह लिखा हुआ है इसी से हम अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। अब यह हो जाएगा, यह समान करड़ी है, 7 तियां 21 और बटे करड़ी में 3 से गुणा करड़ी में 3 में करेंगे तो करड़ी हटा करके सिर्फ हम एक बार 3 लिख देंगे। तो इस तरह से इसका परिमेयीकरण हो गया। तो इसी प्रकार से अन्य प्रकार के प्रश्नों को हम बड़ी आसानी से उनका परिमेयीकरण कर सकते हैं, उनको हल कर सकते हैं। अब बीच में आप ये देखें कि इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए अभ्यास की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो फिलहाल मैं आप सबको कुछ अभ्यास के भी प्रश्न लिख देता हूं और इनको अभ्यास करने की कोशिश करें और देखें कि आप कहां तक जो है वो आप कर पा रहे हैं। करड़ी में 3 बटे करड़ी में 11, करड़ी में 5 बटे 3 करड़ी में 7 और फिर 4 बटे 9 करड़ी में 13। इन तीनों प्रश्नों को आप हल करें और स्वतः इनको समझने की कोशिश करें। वीडियो को बार बार रिपीट करके पीछे जा कर के आप प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें ताकि आपका समझ और भी विकसित हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप भविष्य में आगे बढ़ते रहें, अपनी बुलंदियों को छुएं, अपनी ऊंचाइयों को छुएं। इन्हीं आशाओं के साथ मुझे यह उम्मीद करता हूं कि आप भविष्य में सफल रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही, और चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।